सर ये 1.93 पी वैल्यू आप कह रहे हैं? हाँ, ये सिग्निफिकेंस जो होती है ये पी वैल्यू होती है। सिग्निफिकेंस जहां पे लिखा होगा ना SIG, सॉफ्टवेयर जो देता है ये पी वैल्यू देता है। अगर ये पी वैल्यू बेटा लेबनीज टेस्ट की पी वैल्यू आपके अल्फा से बड़ी हुई, बात सुन रहे हो? जी सर। अगर ये पी वैल्यू अल्फा से बड़ी आ जाए ना, अल्फा से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से बड़ी आ जाए, तो यस सर। फिर इक्वालिटी। अगर ये छोटी आए तो फिर अनइक्वल वेरिएंस। नोट कर लो ये कहीं पे। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। लेबनीज टेस्ट बेटा किस मकसद के लिए होता है? ऊपर लिखा हुआ है फॉर इक्वालिटी ऑफ, इट इज द टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। ये जब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करेंगे ना, तो ये सबसे पहले आपको इक्वालिटी ही चेक करके देगा कि वेरिएंसेस इक्वल हैं यानी इंडिपेंडेंट। तो हमने पहले फैसला कर लिया ना, तभी तो इंडिपेंडेंट वाला टेस्ट लगाया ना, उधर से सिलेक्ट किया था। सर अगर पी बड़ी है तो इक्वालिटी? अगर पी वैल्यू अल्फा से ग्रेटर हो तो वेरिएंसेस आर इक्वल, and if p value is less than alpha then variances are unequal। ये मैं लेबनीज टेस्ट के लिए p की बता रहा हूँ। किसके लिए सर? ये बेटा इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। हमने टी फैसला करना है ना कौन सा यूज करना है, पूल्ड वाला या अनपूल्ड वाला। दो टी दिए हुए हैं ना। यस सर। पहला टी जो दिया हुआ है ना 12.34, ये पूल्ड टी है, और दूसरा अनपूल्ड टी नॉट इक्वल वाला जो है। अब इन दोनों में से टी बेटा किस टी की बेस पे हमने हाइपोथेसिस का फैसला करना है, ये बताएगा लेबनीज टेस्ट। इन दोनों में से किस टी की बेस पे आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। जो आपका हाइपोथेसिस था ना कि मेल आर टॉलर देन वुमेन, उस हाइपोथेसिस का किस टी की बेस पे फैसला होना है। दो टी है, कौन सा टी लेंगे वो फैसला करेगा। ये बेटा दोनों में से कौन सा टी यूज है, पहला आप देख लो। पहला एक पूल्ड टी टेस्ट होगा, दूसरा टी जो है वो अनपूल्ड टी। कंडीशंस बताई हैं वो रिपीट कर दीजिए। पूल्ड टी टेस्ट क्यों होगा? मैं बेटा वही बता रहा हूँ ना कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसने टी, उसके लिए हमने कहा था कि टी टेस्ट यूज होगा। अब टी दो है, पूल्ड और अनपूल्ड, कौन सा टी यूज होना है? पूल्ड टेस्ट सर यूज होगा। पूल्ड क्यों क्योंकि यूज टी होगा? की वैल्यू जो है, क्योंकि पी की जो लेबनीज टेस्ट है उसकी पी वैल्यू हमारे लेवल अल्फा, वहां पे कितना सिलेक्ट हुआ है इधर जो हमने किया था अभी चेक। 5%। हाँ, 95% कॉन्फिडेंस का मतलब है अल्फा 5% हो गया। वो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है तो कॉन्फिडेंस 99 रख सकते हैं आप। यस सर। अच्छा, की क्लास। अब ये बताओ बेटा पी वैल्यू क्या फैसला करेगी? 11 टेस्ट की जो पी वैल्यू किस बात का फैसला करेगी? सर इक्वालिटी, वेरिएंस इक्वालिटी है क्योंकि ये ग्रेटर देन है हाँ, अल्फा से। 90.3% बनती है, वो 5% बनती है। हाँ, तो इसका मतलब है पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, सो वी यूज पूल टेस्ट। पूल्ड टी टेस्ट। पूल्ड टेस्ट नहीं खाली पूल लिखना, टी पूल्ड टी टेस्ट। पूल टी टेस्ट सर। ठीक है। अब देखो पूल्ड टी,
स्टेप 3 में जो फार्मूला आएगा वो अब कैलकुलेशन में बेटा टी की वैल्यू क्या आ गई, कौन सा टी अब चूज करेंगे? 12 ऊपर वाला पॉइंट सर। ऊपर 12 वाला सर पॉइंट पहला। हाँ, अगर ये फर्ज करें ये पी वैल्यू 11 टेस्ट वाली पी वैल्यू अगर आ जाती 0.003, तो फिर नीचे वाला जीरो सर यूज होना था। फिर अनपूल्ड वाला होना था। अब क्राइटेरिया पता चल गया कि पूल्ड टी टेस्ट का भी सर यूज ये एक चीज डिफाइन कर दें, हाँ। ये एफ वैल्यू क्या थी? ये भी टेस्ट स्टैटिस्टिक है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ना ये वेरिएंसेस को टेस्ट करती है। इसका सवाल के साथ कोई तल्लक नहीं ना सर? सवाल के साथ ताल्लुक है। हाई वो 3 शर्तें पूरी नहीं की हैं अभी। तीसरी शर्त ये है, पहली नॉर्मेलिटी, दूसरी इंडिपेंडेंट और तीसरी इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस। सर मैंने ये एफ की बात की थी। हाँ तो एफ बेटा फैसला करेगा ना कि तीसरा तीसरा होल्ड कर रहा है अजम्पशन के नहीं कर रहा है। ठीक हो गया सर। वो जो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस वाला है ना वो एफ ने डिसाइड करना है। ठीक हो गया। यस सर। तो हमारा पहला नॉर्मेलिटी हमें कैसे पता चला? पहले तो हमने देखा था इंडिपेंडेंस, तभी हमने इंडिपेंडेंट सैंपल वाला लगाया ना टेस्ट, कि दोनों हमारे पॉपुलेशन जिनको कंपेयर करना है दोनों इंडिपेंडेंट है, मेल और फीमेल हाइट्स दोनों इंडिपेंडेंट है। दूसरा ये था कि नॉर्मल, वो पता चल गया जब दोनों सैंपल 30 से बड़े हैं तो ये नॉर्मेलिटी वाला खुद ब खुद मसला हल हो गया। तीसरा था इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। तो वो कौन डिसाइड करेगा इक्वालिटी? तीसरा मसला जो है वो कौन सेटल करेगा? वैल्यू सिग्निफिकेंस सर। लेवल और पी वैल्यू। वो लेबनीज टेस्ट करेगा। लेबनीज टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस ये मसला हल करेगा कि आपने कौन सा टी टेस्ट यूज करना है, पूल्ड या अनपूल्ड। ठीक है सर। ठीक है। अब ये फैसला हो गया कि जी सिंस पी वैल्यू फॉर लेबनीज टेस्ट इज लेस देन अल्फा, ग्रेटर देन अल्फा, वी विल यूज पूल्ड टी टेस्ट। ठीक हो गया, लिख लिया ये। यस सर। Since p value of Lebanese test for equality of variances is greater than alpha, लिख लिया है? यस सर। We assume that the population variances are equal. We assume that सर ये रिपीट कर दें। since p value for Lebanese test is greater than alpha, we assume that यस population variances are equal. Population variance is Are equal. We assume that population variances are equal. ये इसके सामने लिखा हुआ है, equal population variances assumed. We assume that population variances, both population variances are इक्वल। equal. ठीक है? यस सर। So we will use pooled t test. ये पहले वाला pooled है और दूसरे वाला unpooled. अब पहला यूज होना है।
जी बेटा, अब पहला हमारा स्टेप क्या था, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो बन गए थे। सेकंड क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हमने 5% ले लिया। तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो चूंकि दोनों पॉपुलेशन सैंपल्स जो हैं वो 30 से बड़े हैं, इसलिए हम टी स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, इसलिए कौन सी यूज होगी, टी स्टैटिस्टिक यूज होगी। फार्मूला बेशक ना लिखें, सिर्फ इतना बता दें कि कौन सा यूज होना है, जी होना है यूज या टी होना है। तो यहाँ पे बेटा कौन सा यूज होना था, जी या टी? तो टी। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन यूज थी, होता है सर। इसलिए हमने यूज करना है टी। चौथा स्टेप, डिसीजन रूल। चौथा स्टेप क्या है, डिसीजन रूल। यस सर, इफ एच नॉट रिजेक्टेड। वो हमने 3 पढ़े थे, एक क्रिटिकल वैल्यू वाला, एक पी वैल्यू वाला, और तीसरा था कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला। इंटरवल वाला। तो यहाँ पे पी वैल्यू वाला लिख लें आप। We will reject H naught if P value is less than alpha. सर ये जरा रिपीट कीजिएगा। दोबारा बताएं। चौथा स्टेप जी सर। लिखो, यस we will reject H naught P value वाला लिखवा दूं, यस सर if P value is, P value आगे लेस देन का साइन लगाओ, if P value लेस देन का साइन लगाओ, आगे अल्फा लिख दो। जी सर। if P value less इसके than, एतबार से ये फिर ये डो नॉट रिजेक्टेड होगा। हाँ तो चलो आगे, ये तो अभी रूल है ना, 5वें स्टेप में आओ ना। 5वां स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशंस एंड डिसीजन। पांचवा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन एंड डिसीजन। डिसीजन। उसमें आपने बेटा ये कैलकुलेशन, ये टेबल आपने रिप्रोड्यूस करना है। टेबल में पहले नंबर पे तो फैसला करना है कि अब ये तो तय हो गया था कि तीसरे स्टेप में क्या हमने लिखा है कि टी टेस्ट यूज करेंगे। क्यों भला करेंगे, वजह भी लिखी थी। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हम नहीं जानते पॉपुलेशन का। हाँ, पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन अननोन है, ठीक है। अब टी की बात तो ये तो हो गई, अब टी कौन सा यूज होना है, ये बेटा ये लेबनिज टेस्ट बताएगा। ये 5वें स्टेप में आके होना है। वो जो मैंने लफ्ज आगे पहले लिखवाए थे ना, वो 5वें स्टेप के थे। जी सर। वो लेबनिज वाली जो स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, वो 5वें स्टेप में आनी है। लिख दिया है? क्या लिखा है भला बताओ। सर ये मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, हाँ, ये सारा काम थ्रू सॉफ्टवेयर होगा, मैनुअली कुछ नहीं करना सर? नहीं, मैनुअल कुछ नहीं करना। मैनुअली डिसीजन मेकिंग सर हो गया। मैनुअल सिर्फ डिसीजन मेकिंग होनी है। पेपर में फिर कैसे पूछेंगे आप? पेपर में भी आपको आउटपुट ऐसे दिया जाएगा, आपने खुद फैसला करना है कि क्या हाइपोथेसिस के मुताबिक कौन सी चीज पिक करनी है और कौन सी नहीं करनी। जी ठीक है सर। देखो ना, जैसे यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन ये था कि मेन आर टॉलर देन वुमेन। तो हमने कंपेयर करना था हाइट को। हाइट हमारा डिसीजन वेरिएबल हो गया, टेस्ट वेरिएबल हो गया, और किन की हाइट कंपेयर करनी थी, मेल और फीमेल की, जिसको जेंडर लिखा गया था, वो हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल हो गया। अब 1 2 आपने खुद फैसला करना है कि किसको कहना है। वो जो आपने हाइपोथेसिस में जिसको पहले लिखा होगा ना, वो ग्रुप नंबर 1 होगा, और जो जिसको बाद में लिखेंगे वो ग्रुप नंबर 2 होगा। सर ये जो ऊपर ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में लिखा हुआ जेंडर एम और एफ, हाँ जी। जो हमने
जो हमने ग्रुप डिफाइन किया था ये वो लिखे हुए हैं अल्फाज। हाँ, ये वो वाले एम और एफ। अगर हम पहले ग्रुप 1 एफ लिखते हो ना तो फिर एफ पहले लिखा हुआ आता, एम बाद। ठीक है सर। ठीक है, हो गया अब बेटा। वो डिसीजन पांचवें कंक्लूजन में डिसीजन में आ गए, कैलकुलेशंस और डिसीजन में लिख लिया आपने 11 वाली स्टेटमेंट। यस सर। यस सर। हाँ, तो सर क्या लिखा है आपने, जरा पढ़ के मुझे बताओ। सिंस पी वैल्यू, बोलो हमजा अभी। हाँ चलो हम सब बोल दो। हाँ सर मैं बोल दूं? चलो आप ही बोल दो, औरंगजेब आप ही बोल दो। सर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिंस p वैल्यू लेबनीज टेस्ट इज ग्रेटर देन अल्फा, P value we of assume that Lebanese test yes sir of for Lebanese test. equality of variances since P value of Lebanese test Shows for आपको equality of variances is smaller, is greater than Alpha, we assume that population variance are equal. इक्वल। अब देखो बेटा, जहां पे ये छोटी आएगी अल्फा से तो फिर आपने क्या अज्यूम करना है? सर अनइक्वल। हाँ, अनइक्वल वाला जो टी होता है, टी टेस्ट लगना है, उसको अनपूल्ड कहा जाता है। जो इक्वल वेरिएंसेस वाला टी होता है उसको पूल्ड कहा जाता है। ओके सर। हाँ जी, लिख लिया आपने। सो अज्यूम दैट पॉपुलेशन, सो वी विल यूज पूल्ड टी स्टैटिस्टिक। सो वी विल यूज पूल्ड टी स्टैटिस्टिक। वो जो ऊपर लिखा था ना, जब स्टेप 3 में कि टी स्टैटिस्टिक यूज होगी। की स्टैटिस्टिक, टी स्टैटिस्टिक दो हैं बेटा, एक पूल्ड और एक अनपूल्ड। कौन सी यूज होनी है यहाँ पे? पूल्ड। पूल्ड। हाँ, तो लिख लो आप। सो वी विल यूज टी, टी के बाद ब्रैकेट में लिख लो पूल्ड। अभी सर अभी आपने बताया था कि एक पूल्ड है और एक अनपूल्ड है, ठीक है सर। हाँ तो इधर तो सर पूल यूज होगी क्योंकि पॉपुलेशन आर इक्वल है, तो हाँ, जहाँ पर सर तो अनइक्वल होगी वहां पर अनपूल्ड। अनपूल्ड यूज होगी वहाँ। थैंक यू सर। ठीक है, अब लिखो वी विल, और टी की पूल्ड टी लिखो। पूल्ड टी किसके इक्वल आ गया? पूल्ड टी की वैल्यू क्या आ रही है? 12.347। 12 पॉइंट लिखो ये वैल्यू। ये जरा ना इसका देख लो। ये आपको मैंने शेयर किया है 129 पेज, 129 पेज। ये आउटपुट दिया हुआ है। ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है, वही वैल्यूज है। ये सारा डिसीजन लिखा हुआ है। जरा इसको रीड कैसे करना है ये देख लो जरा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये देखो आउटपुट के नीचे उसने अब इसको रीड कैसे करना है, आउटपुट को कैसे समझना है। पहले तो ये देखो, रिकॉल दैट वी हैव अ वन साइडेड अल्टरनेटिव। हमारा वन टेल टेस्ट था ना। क्यों भाई? पहली बात उसने कहा कि आप ये दोबारा याद कर लें कि हमारा हाइपोथेसिस क्या था, वन साइडेड था।
सर वन साइडेड से मुराद वन टेल्ड है। वन टेल्ड, वन साइडेड का मतलब है वन टेल्ड। और क्या था वो, द मीन हाइट फॉर, ये है हमारा डिसीजन बेटा, सारा डिसीजन। द मीन हाइट फॉर वुमेन इज हाइपोथेसाइज्ड टू बी लेस देन द मीन हाइट फॉर मेन। हमने उलट किया है कि हमने कहा था मीन हाइट फॉर मेन इज मोर देन मीन हाइट फॉर वुमेन। हमने ग्रेटर वाला किया है ना। जी सर हमने ग्रेटर वाला किया। हाँ, तो इसने जो कि वो किया था लेस वाला, इसने फीमेल ग्रुप 1 रखा था और मेल ग्रुप 2 रखा था। तो बात एक ही है। देयरफॉर अब लिखा क्या है, देयरफॉर एविडेंस कंसिस्टेंट विद द अल्टरनेटिव शुड लीड टू ए नेगेटिव। हमारा चूंकि ग्रेटर वाला था ना, इसलिए वो किस तरफ लीड करना चाहिए उसे, पॉजिटिव सर। उसका डिफरेंस वो जो x1 बार माइनस x2 बार होना है ना, वो पॉजिटिव होना है, क्योंकि हमने ग्रेटर वाला यूज किया है। इसने किया था लेस वाला यूज। ये वही बात हमजा जो अभी आपने की थी कि आपने कंपेटिटर को पहले लिखा था, गिब्स को बाद में। यस सर, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, आपका नेगेटिव। तो जिसने वन साइडेड में जिसने लेस देन वाला यूज करना है उसका डिफरेंस नेगेटिव आना है, और जिसका ग्रेटर वाला यूज करेगा उसका डिफरेंस पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेगा वो। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर द एविडेंस कंसिस्टेंट विद द अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हमारा क्या था कि मेन आर टॉलर देन वुमेन, यही था ना अल्टरनेटिव। जी सर। तो इसके साथ कौन सा डिफरेंस कंसिस्टेंट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? हमारे वाले केस में सर इसके हमारे साथ मुताबिक नेगेटिव आएगा, लेकिन जो हमने किया उसके साथ तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा। पॉजिटिव आना पर है। हमारे तो वाले आपने, केस में पॉजिटिव आएगा। हाँ, और इसका मतलब वो इसमें डिफरेंस negative पॉजिटिव आएगा। We notice that here that indeed the woman's sample mean is less than the men's sample। ठीक है, आपने उधर देखा है कि वुमेन का जो, मैं शेयर करूं आउटपुट आपके साथ, ये जरा आउटपुट देखो ना करते हैं सर ऊपर। जो चीज सब। हाँ, ग्रुप स्टैटिस्टिक में देखो क्या मेन का मीन कितना है, मेल का, मेल का सैंपल मीन कितना है? 70 70 सर। 70.4472। हाँ, और फीमेल का 65.0316। हाँ। तो ये बेटा एविडेंस हमारा है अल्टरनेटिव के मुताबिक किसकी फेवर में जा रही है? सर मेल की तरफ। कितना फर्क आया है, कितने इंच का फर्क सर आ ये रहा है? आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। 5 इंच से ऊपर ही आ रहा है, ऐसे ही है ना? यस यस सर। सर। 5.41 इंचेस का आ रहा है, तकरीबन साढ़े Yes, sir. 5.5 इंच। अब ये बेटा 5.5 इंच का फर्क किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये किसकी फेवर में है? पॉजिटिव आएगा ना, हमारा पॉजिटिव आया है। यस यस सर, पॉजिटिव आएगा Yes, हमारा। sir. ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? कि सर सर, मेल की error हाइट को- ज्यादा है फीमेल एज कंपेयर टू फीमेल। हाँ, देखो बेटा, ये इस चीज को जाहिर करेगा कि मैं जो हमारा हाइपोथेसिस था उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव। ये 5.5 इंच पॉजिटिव डिफरेंस किसको सपोर्ट कर रहा है? अल्टरनेटिव हमारे को कर रहा है ना। क्यों भाई? जी सर। जी जी। लेकिन जरूरी अच्छा नहीं है सर, अगर कि ये सैंपल मीन, जरूरी नहीं है कि ये सैंपल मीन अल्टरनेटिव को भी बाय चांस भी ऐसे हो सकता है। अब देखो, एक ही पॉपुलेशन से अगर आप 2 सैंपल लेते हैं, क्या दोनों सैंपल्स का मीन एक जैसा आएगा? No, sir. हालांकि वो Difference दोनों आ सकता है, sir. हालांकि दोनों एक ही पॉपुलेशन से आए हैं। इसका मतलब है एक ही पॉपुलेशन अगर से सैंपल 2 लिए जाएं तो बाय चांस दोनों का मीन डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं वो सेम हो।
तो क्या हम दोनों सैंपल मीन के डिफरेंस को देख के ये फैसला करेंगे कि दोनों सैंपल मुख्तलिफ पॉपुलेशन से आए हैं, जबकि हमें पता हो गया एक ही पॉपुलेशन से सैंपल लिए थे हम? सर ये तो सैम्पलिंग एरर होगा ना। हाँ, इसका मतलब है अगर ये सैंपलिंग एरर भी हो सकती है या फिर ये हमारे हाइपोथेसिस वाला रियल डिफरेंस भी हो सकता है। या तो ये 5.5 इंच का फर्क जो तकरीबन आ रहा है, या तो ये सैंपलिंग एरर है, या ये क्या है, रियल डिफरेंस। ये रियल डिफरेंस है हमारे अल्टरनेटिव की फेवर में जो जा रहा है, जो हमने अल्टरनेटिव में। अच्छा सर, इसको सर हम पहले नंबर पे रियल डिफरेंस या सैम्पलिंग एरर कंसीडर नहीं करेंगे, बाद में जाके हम नहीं, हमें देखेंगे नहीं कि पता ये कि हमारे ये अल्टरनेटिव। हमें नहीं पता कि अब ये तो वैसे सैंपल तो बता रहा है कि जी मैन टॉलर है जो हमने अल्टरनेटिव जी जी बनाया था। जी जी लेकिन मैंने अभी कहा है कि अगर आप एक ही पॉपुलेशन से 2 सैंपल लें तो दोनों सैंपल्स का मीन डिफरेंट हो, तो क्या उसका मतलब उनका डिफरेंस देख के हम कह सकते हैं कि दोनों सैंपल मुख्तलिफ पॉपुलेशन से आए हैं? नो सर, फिर तो नहीं हम कह सकते। क्योंकि हमें पता है कि हमने सैंपल ही एक पॉपुलेशन से लिए हैं, तो इसका मतलब है एक ही पॉपुलेशन से अगर लिया हुआ सैंपल मीन बाय चांस डिफर कर सकता है, उसको हम कहते हैं सर सैंपलिंग। लेकिन इधर उसको हम कहते हैं सर सैंपलिंग। इसमें पॉपुलेशन का साइज जो है। हाँ, अब अगर सर तो ये बेटा डिफरेंस 5.5 इंच का जो फर्क है ये सैंपलिंग एरर है, तो इसका मतलब है दोनों पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं, दोनों सैंपल, इसका मतलब मेल और फीमेल पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं, इनको एक ही पॉपुलेशन ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ये बाय चांस ना हुआ तो फिर इसका मतलब है दोनों पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। सर ये बात की नहीं समझ आई है आपने क्या कहा है। बेटा सर यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि यार अगर एक हम मिनट सर यहाँ को पे बोलने दो जरा। ठहरो ठहरो, ये सही बता रहा है, बताएगा, बता। सर यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम कहें कि ये सैम्पलिंग एरर है, तो इसका मतलब है हम H0 को सपोर्ट ये कर रहा है, और अगर यहाँ अगर पे तो ये फर्क आ रहा है सैंपलिंग एरर हुआ ना, ये फर्क, तो फिर ये सपोर्ट में जाएगा H0 की। लेकिन जी हमें नहीं पता इस स्टेज पे कि ये सैंपलिंग एरर है। अगर तो जी जी सैंपलिंग एरर साबित हो गई तो फिर तो इसका मतलब है मेल और फीमेल हाइट में फर्क ही कोई नहीं, दोनों पॉपुलेशन एक जैसी है, दोनों जी सर, पॉपुलेशन एक जैसी होंगी। एक जैसे। लेकिन अगर सर ये वो कैसे सैंपलिंग पता एरर, चलेगा कि सैम्पलिंग एरर है कि नहीं। हाँ, तो ये बेटा हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इसी बात को तो डिसाइड करता है कि ये जो फर्क आएगा ये सैंपलिंग एरर कहलाएगी या रियल डिफरेंस कहलाएगा। सर ये हम H0 से करेंगे ना, अगर हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, हाँ, H0 रिजेक्ट होगा, अल्टरनेट को करेंगे तो वो रियल डिफरेंस यानी होगा इसका फिर। मतलब है ये वाला जो हमारा तकरीबन डिफरेंस आया 5.5 इंच के करीब, ये अगर डिफरेंस H0 को रिजेक्ट कर देता है तो फिर हम कहेंगे कि मैन जो है वो टॉलर हैं, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। अब ये डिफरेंस कैसे? सर अभी जो आपने क्वेश्चन करवाया हाँ, उसमें सर हमने पॉजिटिव के साथ उसको किया ना, तो जब हमने डिसीजन रूल लिखा है तो उसमें हमने ये लिखा है कि वी विल रिजेक्ट H0 if P लेस देन अल्फा। बेटा सर वो हम उसका P को ग्रेटर देन अल्फा से नहीं करेंगे क्योंकि मैं बेटा पहले बता चुका हूँ, ये पहले भी मैंने क्लास में भी बताया था कि जब पी वैल्यू वाला लिखेंगे ना तो उसमें हमेशा लेस ही आना है। आपका हाइपोथेसिस चाहे लेस देन वाला हो या ग्रेटर देन वाला, पी वैल्यू वाला यही रहना है। वो क्रिटिकल वैल्यू वाला होता है, वो लेस के साथ लेस और ग्रेटर के साथ ग्रेटर। ये बात मैंने उस वक्त भी लिखवाई थी। सर ये बात बेटा सर उस एक वक्त क्वेश्चन है। मैंने लिखवाई थी कि ये जो आपका स्टेप नंबर 4 होता है ना, अगर क्रिटिकल वैल्यू वाला लिखना है ना डिसीजन रूल, तो फिर वो क्या हुआ है? बेटा अल्टरनेटिव के मुताबिक साइन आना है। अगर सर पी एक सवाल वैल्यू करना वाला है। लिखना है तो फिर बेटा ये लेस ही रहना है, उधर चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो, इधर लेस वाला ही आना है, पी वैल्यू वाला। सर अब ये बता दें कि H0 रिजेक्ट हो गया है
तो ये हमारा जो 5 पॉइंट समथिंग या 5.5 इंच का डिफरेंस आया, ये हमारा रियल एरर होगा। हाँ ये जी, अब रियल किसकी टाइम फेवर में, डिफरेंस ये वाला डिफरेंस किसकी फेवर में चला गया? मेल्स के फेवर में हमारे हाई ये हमारे Reject हो अल्टरनेटिव गया। की फेवर में चला गया। अब कैसे पता चला कि हमारा H0 रिजेक्ट हुआ है? पी की वैल्यू से सर। हाँ पी की वैल्यू पी क्या की आई वैल्यू है? पी सर की वैल्यू से क्या आई है? सर ये आई है 0.93 थी इसमें सर, वो नहीं, वो तो 0.193 और अल्फा वो तो एफ की थी, वो तो इक्वालिटी वाली बात तो खत्म हो गई। अब हाइपोथेसिस को तो टी से टेस्ट करना था ना, वो तो फैसला करने के लिए था कि टी कौन सा यूज होना है ना। हमारा हमने टेस्ट स्टेप 3 में कौन सी टेस्ट स्टेटिस्टिक कहा था यूज करेंगे? टी टेस्ट। टी टेस्ट यूज करेंगे। टी तो पूल्ड फैसला टेस्ट, टी पूल्ड। फैसला टी की बेस पे होना है, एफ की बेस पे तो नहीं ना होना। एफ तो सिर्फ ये फैसला करता है कि टी कौन सा लेना है, पूल्ड या अनपूल्ड। तो जब ये एफ ने फैसला कर दिया कि पूल्ड टी लेना है, तो अब फैसला तो टी की बेस पे होना है ना। हाँ जी बताओ, कैसे फैसला किया है कि रिजेक्ट हुआ है H0? रूल सर देखो। पी की वैल्यू, हाँ टी के सामने देखो इसकी पी वैल्यू क्या आ रही है, टी वाले के सामने। टी टेस्ट की पी वैल्यू क्या सर आएगी? 1.193 0.193। ओ बेटा वो तो एफ के, वो तो ऊपर देखो, वो बॉक्स ही अलग है, ये तो बॉक्स ही अलग है, 0.000 ये वाला एफ वाला। आप फिर बॉक्स में चले गए। वो 0.193 किसकी है? लेबनीज की है वो। और लेबनीज जो है वो ये नहीं आपके अल्टरनेटिव को फैसला नहीं करता, वो तो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस डिसाइड करता है। जबकि आपका सवाल तो था मेन आर टॉलर देन वुमेन। और गधो ये देखो टी के सामने उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और साथ 0.0 तो लिखा होगा। की वैल्यू लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 0.000। सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसने दोनों के जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जमा की है और -2 की है। तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? n-1। अब n 2 हैं, दोनों Yes, में sir. से एक एक माइनस होगा ना। देखो n 2 मिलके कितने हो गए? 218। 218। तो 2 माइनस कर दो दरम्यान, पहले में से भी एक माइनस होना है, दूसरे में से भी। कितने रह गए? 216। 216। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो पी वैल्यू क्या आ गई? 0.00। ये कौन सी है? 2 टेल्ड है कि 1 टेल्ड है? ये 2, हमारा ये तो सवाल 1 टेल थी सर। नहीं, हमारा सवाल कौन सा है? 1 टेल। सर वन टेल्ड। अब इतना सर हमारा ये याद रखना, सॉफ्टवेयर हमेशा 2 टेल्ड पी वैल्यू देगा, इसने नहीं 1 टेल्ड देनी। तो सर तो सर 1 इसको टेल हम खुद कैसे फाइंड अच्छा, करेंगे? और इसको आधा कर लो। दो याद पर नहीं एक्सेल 2 कर पे देंगे। डिवाइड। या सर 2 पे डिवाइड 0 करेंगे। और इसको 2 से डिवाइड कर लो। ये 0 को 2 से करो, ये तो 0 ही रहना है। ये 0 ही आएगा सर। 0 ने तो हाफ नहीं ना होना। यस सर। हाँ अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाती, फर्ज करो 0.225 आ जाती, तो फिर उसको हाफ करना था, फिर 1 टेल्ड की बननी थी। अब इसका मतलब हमारी पी वैल्यू 0 ही रहनी है। 1 टेल्ड भी पी वैल्यू क्या रहनी है? 0। 0 ठीक है, ये याद रखना, सॉफ्टवेयर ने टी की 2 टेल्ड हमेशा बतानी है। आपको अगर 1 टेल्ड चाहिए होगी, टेस्ट आपका 1 टेल्ड हुआ, तो आपने ये जो पी वैल्यू आएगी इसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 टेल्ड की चाहिए आपको, ये 2 टेल्ड की है। आज के लिए काफी नहीं हो गया? हाँ काफी है, मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी काम आपने खुद करना है। अब ये डिसीजन जो है ना, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बुक, उसमें पढ़ना, जरा सारी डिटेल पढ़ना। ये वाला तो कौन सा पेज था?
मैं आपके साथ बुक शेयर करता हूँ, ये डूइंग डाटा एनालिसिस। ये नहीं है रिजल्ट जो आपने ये टॉपिक पूरा पढ़ना है, ये जहां से ये शुरू हुआ था ना, ये ग्राफ वगैरह जो है ना, इसको भी आपने खुद परफॉर्म करके देखना है। ये नॉर्मेलिटी टेस्ट इसने किए हुए हैं। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन ग्राफ? तो यस सर, हाइट इन इंचेस, हाँ, हाइट और मेल वेट के ये दोनों के, मेल और फीमेल के दिए हुए हैं, ग्राफ बन गया हाइट का। ये तकरीबन सर बेल शेप ही है। तकरीबन बेल शेप्ड है, एग्जैक्टली तो नहीं है, तकरीबन बेल शेप्ड है लिहाजा। लेकिन हम पहले देख चुके हैं, सैंपल हमारे चूंकि दोनों ही 30 से बड़े हैं, इसलिए हमें इसका इशू नहीं था। लेकिन ये आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, स्मॉल सैंपल के लिए ये टेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है सर। ठीक है, आपने ये टॉपिक पूरा पढ़ना है और ये सारी कैलकुलेशन खुद परफॉर्म करनी है। ये चैप्टर, इसका टॉपिक है कौन सा? 10। सर ये कैलकुलेशन थ्रू सॉफ्टवेयर ही करेंगे ना? सॉफ्टवेयर ही करनी है। इधर सारी कमांड्स मैंने लिखवा दी हैं, मजीद इधर ग्राफ वगैरह की दी हुई हैं, ग्राफ की दी हुई है, सारा परफॉर्म करना है। ये आपका कौन सा पेज है ये? मैं 1 मिनट पेज देख लूं। 123, 124 है, 125, 126, 7, 8, 29, ये 29 तक जो है ना, ये यही चल रहा है इंडिपेंडेंट वाला। ठीक है, ये सारा आपने इसमें जो डिसीजन, असल में आपका काम है डिसीजन मेकिंग। अब कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर की दी होगी, आपको दी जाएगी सर इसमें आपने सैंपल उसको साइज इंटरप्रेट या करना। दोनों का सैंपल साइज में फर्क है थोड़ा सा, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा डिसीजन नहीं मेकिंग नहीं, को? वो कोई इतना, वो दोनों चूंकि लार्ज सैंपल है इसलिए कोई इतना अफेक्ट नहीं करते। सैंपल साइज वैसे भी बेटा, जब आप सैंपल पॉपुलेशन से रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करते हैं तो आप अपनी मर्जी से तो नहीं ना कर सकते। मेल भी ज्यादा हो सकते हैं और फीमेल भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपने तो ये नहीं देख के करने होते कि मेल में से इतने लेने हैं, फीमेल में से। जब रैंडम सैंपलिंग होती है तो फिर पॉपुलेशन पूरी में से आपने रैंडम सैंपल लेने होते हैं। वो मेल भी हो सकते हैं और फिर मसलन आपकी यूनिवर्सिटी में से लिए जाए सैंपल, आपकी यूनिवर्सिटी में लिए जाए, हर क्लास में लड़कियां ज्यादा हैं, ठीक है सर। तो इसका मतलब जब आप सैंपल लेंगे तो फिर आप जब यूनिवर्सिटी में रैंडमली स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको नहीं पता होगा कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो मेल है या फीमेल। अगर पता हो तो फिर तो बायस्ड सैंपलिंग होगी यस सर। ना। सैंपलिंग बायस होगी तो आपके रिजल्ट भी तो बायस्ड होंगे ना, वो तो काबिल एतबार ही नहीं रहेंगे। यस रैंडम सैंपलिंग बेटा यही है ना कि आप जब सिलेक्ट करते हैं सैंपल तो फिर आप अपनी मर्जी से नहीं करते। आप ब्लाइंडली आपने फैसला करना है कि आपने 200 सैंपल लेना है, 300 लेना है, आपने फिर रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करने हैं। आपको नहीं पता होगा कि उसकी आईडी क्या है रिस्पोंडेंट की, वो मेल है या फीमेल है। वो बाई चांस कोई भी, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं। तो लिहाजा जब आप रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो फिर एक जैसी तादाद जरूरी नहीं होती कि हर ग्रुप एक जैसी तादाद में आए। बात समझ गए ना? सर एक क्वेश्चन है हाँ सर, हमें जब एसपीएस पे ये कम करना होगा तो हमें उससे पहले जो हमने हमारे वेरिएबल उसको पहले ऐड करना होगा एसपीएस पे? जी, ऐड करना है। इसकी मैं बुक शेयर कर रहा हूँ, इसके आखिर में ना, आखिर में जी ये सर। सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। आपने प्रैक्टिस के तौर पे ये वाली जो थी ना, ये वाली फाइल स्टूडेंट फाइल, इसका नाम है student.sav। ये आप इसकी देखना बुक के एंड पे ना, जहाँ इसके डाटा फाइल्स दी हुई हैं उनमें देखना, उसने सारा ये बताया हुआ, आपने उसको देखना है कि कैसे एंटर किया गया है। जी सर। ये इस बुक के एंड में सारा कुछ इसका दिया हुआ है। मैं कुछ और भी आपको डाटा सेट्स भी सेंड कर रहा हूँ। तो SPSS इंस्टॉल करके आपने ये वाले क्वेश्चन, एक तो ये आपका हो गया टॉपिक 129 पेज तक। आगे पेयर्ड, आगे डिपेंडेंट वाला